नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। आज बिलासपुर के महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। आज 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे चुनावी मंथन। कल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी करेंगे आरोप पत्र। कल रायपुर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। युवा संवाद में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सूरजपुर में हॉस्टल अधीक्षक की हैवानियत। बच्चों को 2 दिन तक नहीं दिया खाना। फुटबॉल खेलने के दौरान बॉल खराब होने से था नाराज। डीओ ने किया सस्पेंड। रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाप बेटे को चाकू मारकर दिया लूट की घटना को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में किन खबरों पर रहेगी IBC 24 की नजर। सबसे पहली और अहम खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज वो बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां बिलासपुर पहुंचने पर सबसे पहले रतनपुर के मां महामाया का वो दर्शन करेंगे, जिसके बाद गुरु घासीदास यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यहां पर मेधावी छात्रों को आज गोल्ड मेडल और उनके साथ ही PhD की उपाधि भी वो प्रदान करेंगे। दूसरी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वो बीजेपी मुख्यालय यानी कि एकात्म परिसर पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। कल सुबह बीजेपी का आरोप पत्र वो जारी करने वाले हैं। वहीं दोपहर में सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन में वो शामिल होंगे। तीसरी खबर रायपुर से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य और कार्यकर्ता दोपहर लगभग 1 बजे एकात्म परिसर में से सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे। वहीं सरोज पांडे के लिए सीएम भूपेश बघेल का जो बयान सामने आया था, उसका विरोध बीजेपी महिला मोर्चा कर रही है। चौथी खबर गौवंश की नीलामी के मामले से जुड़ी हुई, जहां नगर निगम अब बैकफुट पर आ गया है। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम ने गौवंश की नीलामी को स्थगित कर दिया है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। तो सबसे पहले उस चौथी खबर की बात करते हैं। गौवंश नीलामी से जुड़ा ये मामला है, जहां बैकफुट पर अब नगर निगम आ चुका है। नगर निगम ने गौठान के गौवंश की नीलामी को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि IBC 24 ने इस खबर को दिखाया था। आज दोपहर फुंडहर गौठान से नीलामी होनी थी, लेकिन अब बैकफुट पर नगर निगम नजर आ रही है। बीजेपी ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही ये भी कहा था बीजेपी ने कि अगर ये नीलामी होती है तो आंदोलन किया जाए। विवाद बढ़ने के बाद मवेशियों की नीलामी को अब टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि देर रात नगर निगम ने इसका आदेश जारी किया। मवेशियों की स्वास्थ्य जांच नहीं होने का हवाला हालांकि नगर निगम दे रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी, गौवंश की नीलामी की बात जब सामने आई, उस वक्त ही बीजेपी ने चेतावनी दी थी कि अगर ये नीलामी होती है, अगर गौवंश को नीलाम किया जाता है, उन्हें मवेशियों को सौंपा जाता है, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि नीलामी के माध्यम से गौवंश को मवेशियों को दिया जा रहा है। और इसका आरोप लगाते हुए बीजेपी ने यह भी कहा था कि अगर गौवंश की नीलामी रायपुर नगर निगम करता है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। और अब बैकफुट पर कहीं ना कहीं नगर निगम नजर आ रहा है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि अब तक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो सका है, इसका हवाला उन्होंने दिया है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसे पोस्टपोन किया गया, स्थगित किया गया है।
तो आपको बता दें कि आज दोपहर को फुनहर गौठान से गौवंश की नीलामी होनी थी। बीजेपी ने नगर निगम पर जैसे ही ये बात सामने आई, इस खबर के सामने आने के बाद गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाए और आंदोलन की चेतावनी तक दी थी, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं रायपुर नगर निगम बैकफुट पर नजर आ रही है और रायपुर नगर निगम ने इस नीलामी को स्थगित कर दिया है। हालांकि नगर निगम का ये कहना है कि स्वास्थ्य परीक्षण अब तक गौवंश का नहीं हो पाया है, जिस वजह से इस नीलामी को स्थगित किया गया है। विवाद बढ़ने के बाद मवेशियों की नीलामी को टाल दिया गया था, मगर एक तरफ जहां इसे टाला गया है तो दूसरी तरफ ये रायपुर नगर निगम ने हवाला दिया है कि स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होने की वजह से इस नीलामी को टाला गया। मवेशियों की स्वास्थ्य जांच नहीं होने का हवाला यहां पर नगर निगम ने दिया है। हालांकि बीजेपी ने इसके पहले ही गंभीर आरोप नगर निगम पर लगाए थे। गौवंश को कसाईयों को सौंपने के गंभीर आरोप, संगीन आरोप यहां पर लगे थे, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और विवाद बढ़ने के बाद अब मवेशियों की नीलामी को टाल दिया गया है। नगर निगम जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस तरह से ये मामला सामने आया था, गहराता गया, विवाद बढ़ता गया, गंभीर आरोप लगे और उसके बाद अब कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो बैकफुट पर है। बिल्कुल, देखिए, इस पर जमकर विवाद हुआ और तमाम जो है राजनीतिक आरोप तो लगा ही है, साथ में बीजेपी ने आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। क्योंकि आपको बता दें कि जो टेंडर की शर्तें हैं उसमें कहीं भी ऐसा कोई कंडीशन दिखाई नहीं दे रहे जिसपे आगे वेरीफाई कर सके कि मवेशी की क्या हालत है, स्क्रूटनी की जा सके। हालांकि बार बार जो अधिकारी है वो सुरक्षा की बात कर रहे थे मवेशी की, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गौवंश का होगा क्या। इसको लेकर बीजेपी ने आशंका जाहिर की कि अगर नीलामी में कोई जो गौकशी से जुड़े लोग इस पर भाग ले लेते हैं या फिर कसाई भाग ले लेते हैं तो आखिर नगर निगम उन्हें रोकेगा कैसे, क्योंकि कानूनी तौर पर वो नीलामी में भाग ले रहे हैं। तो इसको लेकर जो है नगर निगम बैकफुट पे और अभी जो आदेश निकाला गया उस पर स्थगन का हवाला दिया गया है कि जो मवेशी है उसका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाया था, स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद दोबारा से नीलामी होगी, ऐसा हवाला दिया जा रहा है। लेकिन ये पक्की बात तो है कि राजनीति हुई, विरोध हुआ और आज भी बता दे चूंकि स्थगन हो चुका है, उसके बावजूद भी कई लोगों ने इस पे घेराव की, फुनहर गौठान जाने की बात की है। तो प्रदर्शन तो अभी भी होगा और कहीं ना कहीं मामला इतने जल्दी ठंडा होते दिखाई नहीं दे रहा है। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा संदीप। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर बस्तर से आपको बता दें, जहां जगदलपुर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। ट्रेन डिरेल होने की वजह से आवागमन यहां पर प्रभावित है। रात भर नाइट एक्सप्रेस यहां पर खड़ी रही, यात्री इस पर परेशान होते रहे। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम से बेलाडीला की ओर ये मालगाड़ी जा रही थी और तभी ये डिरेल हो गई है। अराकू सेक्शन में गोरापुर स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है, जब मालगाड़ी के कुछ डिब्बे जो हैं वो डिरेल हो गए, पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से यहाँ पर आवागमन जो है वो इस ट्रैक में प्रभावित रहा। रात भर नाइट एक्सप्रेस को यहाँ पर खड़ा होना पड़ा, जिसकी वजह से इस गाड़ी में जो यात्री ट्रैवल कर रहे थे वो काफी परेशान रहे। विशाखापट्टनम से बेलाडीला की ओर ये मालगाड़ी जा रही थी जब ये हादसे का शिकार हुई। हमारे बस्तर सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरह से ये डिरेल की खबर सामने आ रही है, इस वक्त क्या स्थिति है और कब तक यहाँ से आवागमन पूरी तरह से संचालित किया जा सकेगा? देखिए, रात करीब 11:15 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। के रेल मार्ग पर जो खाली मालगाड़ी है बेलाडीला में आयरन और अयस्क लोड करने के लिए वहां से रवाना हुई थी और 11:15 के आसपास अरकू के नजदीक अचानक ये डिरेलमेंट हुआ, जिससे कुछ डिब्बे पटरी से बाहर उतर कर गिर गए। क्योंकि ये रेल मार्ग काफी बारिश के दौरान संवेदनशील होता है, इसलिए माना जा रहा है कि कोई तकनीकी खामी की वजह से ये घटना हुई होगी। रात में ही रिपेयर का काम शुरू किया गया, लेकिन इस बीच जो विशाखापट्टनम से नाइट एक्सप्रेस आ रही थी उसमें भी सैकड़ों की संख्या में जो यात्री थे वो रात भर ये ट्रेन वहां खड़े रही, इसकी वजह से परेशान रहे। और सुबह अभी कुछ आधे घंटे पहले ये मार्ग बहाल किया जा सका है, तो दोबारा जो मालगाड़ियों का परिवहन है वो दोबारा शुरू हुआ है। इस दौरान जो जगदलपुर की तरफ से भी जाने वाली मालगाड़ियां थी उनका भी आवागमन बाधित रहा। तो देर रात तक मरम्मत करने के बाद जो है आवागमन बहाल किया गया, लेकिन इस दौरान यात्रियों को इस घटनाक्रम की वजह से परेशान होना पड़ा। ये एक अच्छी खबर है कि अब जो आवागमन है पूरी तरह से बहाल यहाँ पर से कर दिया गया है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। तो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि इस वक्त मरम्मत का कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है और अब एक बार फिर से ट्रेनों का संचालन यहाँ से शुरू कर दिया गया है। कुछ देर पहले ही यहाँ से आवागमन जो है वो बहाल हुआ है और अब लोगों की परेशानियां कम हो चुकी हैं। लेकिन कल जिस तरह से नाइट एक्सप्रेस यहाँ पूरी रात खड़ी रही, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में यात्री जरूर परेशान हुए। और अब बात करेंगे महामहिम के छत्तीसगढ़ दौरे की।
प्रदेश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय उनका ये दौरा और आज इस दौरे में वो बिलासपुर के भ्रमण पर रहने वाली हैं। सुबह लगभग 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए वो रवाना होंगी। बिलासपुर से रतनपुर के लिए इसके बाद वो रवाना हो जाएंगी। रतनपुर में आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध मां महामाया का मंदिर है, जहां पर दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। जिसके बाद रतनपुर में दर्शन पूजन अर्चन करने के बाद वो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 10वां कॉन्वोकेशन है, यानी कि 10वां दीक्षांत समारोह आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होना है, जहां पर 76 छात्रों को गोल्ड मेडल मिलेगा। इसके साथ ही 28 पीएचडी उपाधि भी आज राष्ट्रपति के हाथों लोग लेंगे। लगभग 11:15 बजे से 12:30 बजे तक के ये कार्यक्रम होगा, जिसके बाद राजभवन के लिए वो वहां से प्रस्थान करेंगे। राजभवन में आज विशेष संरक्षित जनजाति से मुलाकात उनकी होनी है। राष्ट्रपति के साथ ही सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनके साथ बिलासपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो पुख्ता कर ली गई है। जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर लगातार बिलासपुर में किए जा रहे हैं। 1200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो आज बिलासपुर में महामहिम का ये दौरा है। आज विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो महामहिम के हाथों गोल्ड मेडल लेने वाले हैं, यानी वो छात्र जिन्होंने गोल्ड मेडल अपनी मेहनत से अर्जित किया है वो आज राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे। पीएचडी की उपाधि भी आज दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर कल रायपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके सम्मान में गुरुवार की रात राजभवन में एक डिनर का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस आयोजन में प्रदेश के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। विशेष तौर पर तस्वीरें भी आप कल रात की देख रहे हैं। रात्रि भोज के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन अतिथियों से मुलाकात की। मुलाकात करने वाले अतिथियों में राज्यपाल, राज्य की प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन, सीएम भूपेश बघेल के साथ उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, केंद्रीय गृह मंत्री रेणुका सिंह, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहन मरकाम, कवासी लखमा सहित पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जैसे लोग इसमें शामिल रहे। तो राष्ट्रपति के सम्मान में कल भोज का आयोजन किया गया था। राजभवन में इस भोज का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम गणमान्य नागरिकों को यहां पर आमंत्रित किया गया था विशेष तौर पर। और तस्वीरें भी आप देखिए, कल देर रात इस भोज का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम भूपेश बघेल अपने अर्धांगिनी के साथ शामिल हुए। उनके साथ तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज से उनके 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत हो रही है। आज शाम रायपुर पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम लगभग 6:45 बजे उनका रायपुर आगमन होगा। रात में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक को लेने वाले हैं, यानी रायपुर पहुंचने के बाद ही ये अहम बैठक को बुलाया गया है। कल बीजेपी का आरोप पत्र भी अमित शाह जारी करेंगे। कल दोपहर सरायपाली के दौरे में भी वो रहेंगे। आपको बता दें कि सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां शामिल होने के लिए वो सरायपाली पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम को वो रायपुर से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही आज जो बीजेपी परिसर में खास बैठक होनी है आज रात, जिस बैठक में तमाम दिग्गज जो हैं बीजेपी के वो जुटेंगे और उनके साथ में चुनावी मंथन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शाम को रायपुर वो पहुंचेंगे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और इन 2 दिनों में कई बैठक वो लेंगे और इसके साथ ही कई कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और इसके साथ ही अपने 2 दिवसीय दौरे में कई अहम बैठक वो लेने वाले हैं, जहां तमाम दिग्गज बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो जुटेंगे और उनके साथ चुनावी मंथन केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। इसके साथ ही कल आरोप पत्र भी बीजेपी जारी करने वाली है। तो आगामी दिनों में, कुछ ही महीनों में, या यूं कहें कि कुछ ही दिनों के बाद अब विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं। उल्टी गिनती जो है वो विधानसभा चुनाव की शुरू हो चुकी है और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा जारी है, चुनावी मंथन इसे कहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है और ये माना जा रहा है कि अपने इस आगमन के बाद कुछ और उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है और एक और लिस्ट जल्द ही बीजेपी जारी कर सकती है। कुछ और सियासी खबरों से अपडेट आपको कर दें। आज बीजेपी महिला मोर्चा हल्ला बोलने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा आज
सीएम हाउस घेराव करने जा रही है। सांसद सरोज पांडे के लिए दिए गए बयान का विरोध करने जा रही है बीजेपी की महिला मोर्चा। दोपहर 1 बजे एकात्म परिसर से सीएम हाउस के घेराव करने के लिए निकलेंगे। जिस तरह से बीते दिनों सांसद सरोज पांडे के खिलाफ एक बयान सामने आया था और अब उस बयान को लेकर महिला मोर्चा में आक्रोश देखा जा रहा है। महिला मोर्चा जो है बीजेपी का, वो सांसद सरोज पांडे के लिए दिए गए बयान का विरोध करते हुए आज सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलने वाली हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। कल राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में युवा संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रदेश के युवाओं के साथ राहुल गांधी का सीधा संवाद होगा। कांग्रेस नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी राहुल गांधी करने वाले हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारी भी होनी है। तैयारी को लेकर आज एक अहम बैठक रखी गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं से आज उनकी मुलाकात होनी है, जहां पर तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। नवा रायपुर स्थित मेला ग्राउंड भी आज कुमारी सैलजा जाएंगी। आपको बता दें कि राज्योत्सव मैदान में ही इस युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कल राहुल गांधी पहुंचेंगे और उसके पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की जा रही हैं। आज प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कार्यक्रम स्थल भी पहुंचेंगे और इसके साथ ही तैयारियों को लेकर आज एक अहम बैठक का पीसीसी भवन में होगी। और अब खबर मनेंद्रगढ़ से। मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने कोयले की दलाली को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में सड़क किनारे आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने एक ऑडियो भी एलईडी के माध्यम से सुनाया। किस तरह भाजपा नेता चिरमिरी में हुए कोयले के कारोबार में शामिल रहे हैं और कोयला का व्यापारी से पैसे की मांग की जाती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक विकास की गंगा को बहाने का काम किया है। वो नगरीय क्षेत्र की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, उस चीज़ों से बौखला के जिन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी आप नारायण चंदेल जी की बात कर रहे थे, सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट जो है इनके शीर्ष से लेके जो नीचे के लोग हैं वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। इन चीज़ों को बताना बहुत जरूरी हो गया था। तो विधायक ने जनता को एक ऑडियो सुनाया और एक ऑडियो के साथ ही इसमें बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ विधायक का विनय जायसवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां उन्होंने न सिर्फ आरोप लगाया बीजेपी बल्कि कोयला व्यापारियों से पैसे की मांग किए जाने को लेकर एक ऑडियो भी यहां पर सुनाया है, जिसे लोगों ने भी सुना। और भ्रष्टाचार की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस से नाम लिया गया था और तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से संगीन आरोप यहां पर बीजेपी पर लगाए गए हैं। इधर बेमेतरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर नारेबाजी की। नारेबाजी को लेकर बेमेतरा एसपी ने खुद कार्यकर्ताओं को फटकार लगा दी। इसके साथ ही दो टूक ये भी कहा कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बेमेतरा विधायक की भाजपा कार्यकर्ता से कुछ कहा सुनी हुई, जिसकी शिकायत करने के लिए कार्यकर्ता एसपी के पास पहुंचे। एसपी ने नेताओं को याद दिलाया कि कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास कैंपस में धारा 144 लागू है। अब सबको नियमों का पालन करना चाहिए। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा किसी बात को लेकर यहाँ पर सामूहिक रूप से आकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें करीब 25 से 30 की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बेमेतरा विधायक अपनी सभा ले रहे थे या वार्ड में भ्रमण कर रहे थे। तत्पश्चात मेरा उनसे आमना सामना हुआ और मुझे देखते ही वो अपना आपा खो बैठे और मुझसे उलझुल बातें करने लगे और मेरे व्यापार को लेकर और भी राजनीतिक चीज़ों को लेकर मुझे धमकी दे डाली। विधायक जी जैसे ही निखिल साहू को देखे इनके ऊपर नाराज़ हो गए कि राजनीति करते हो, अपने चिंता करो, क्या पेट भर जाएगा, क्या इसी में तुम्हारा काम चलेगा, ऐसे गलत ढंग से बात उनको कहा गया है। छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स, अधिकारी, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। 7वें वेतनमान में महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई। इस वृद्धि के बाद अब महंगाई राहत 42% हो गई है। इसके साथ ही 6वें वेतनमान की पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि की गई। इस वृद्धि के साथ ही महंगाई राहत में कुल वृद्धि 221% हो गई है। आपको बता दें कि पेंशनर्स की महंगाई राहत के संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की स्वीकृति
स्वीकृति आवश्यक होती है। इस संबंध में स्वीकृति जल्द प्रदान करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद स्वीकृति प्राप्त हुई। खबर पेंड्रा से है, जहां पर चाकू के हमले में घायल युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने ही युवक पर चाकू से हमला किया था। घरेलू विवाद के बीच मृतक समझाइश के लिए गया हुआ था और इस बीच हमला किया गया। आरोपी युवक ने अन्य लोगों पर भी हमला किया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, हमले में युवक घायल था, लेकिन अब युवक की मौत हो गई, अब इसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये गणेश बैगा जो अपनी मां और बहन के साथ विवाद कर रहा था, इसका पड़ोसी विजय सिंह के साथ लगातार विवाद चल रहा था। इसी दौरान जब विजय समझाइश देने पहुंचता है तो गणेश आवेश में आकर विजय की हत्या कर देता है चाकू मार कर, जिसके बाद पुलिस अब आरोपी की पतासाजी में जुट गई। चूंकि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया है, दौरेला पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी चलो, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो पहले यहाँ पर हमले की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब हत्या का मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा और लगातार तलाश जो है वो की जा रही है आरोपी। खबर पेंड्रा से है, जहाँ पर पत्नी की लाठी और डंडे से पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। पेंड्रा के तेंदुपारा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो देखिए, लगातार क्षेत्र में जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं। छोटे छोटे विवाद में किस तरह से मारपीट और हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। घटना पेंड्रा की है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की लाठी डंडे से पिटाई कर दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसबीआर कॉलेज जराभाटा के मैदान की खरीदी बिक्री के मामले में गुरुवार को सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सभी 11 खरीदारों को पक्षकार बनाने के लिए कहा है। वहीं सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर शासन की तरफ से अपील दायर की जाएगी। कोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। खबर सूरजपुर से, जहां कल्याणपुर गांव में स्थित छात्रावास में एक हॉस्टल अधीक्षक की हैवानियत सामने आई। जहां पर फुटबॉल खेलने के दौरान बॉल खराब होने से नाराज हॉस्टल अधीक्षक ने बच्चों को 2 दिनों तक खाना नहीं दिया। बच्चे 2 दिन तक भूख से तड़पते रहे, मगर हॉस्टल अधीक्षक का मन नहीं पसीजा। इसके बाद स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो स्थानीय लोगों ने बच्चों को न सिर्फ बिस्किट दिया, बल्कि पूरे मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी गई। जिसके बाद डीओ जांच दल के साथ छात्रावास पहुंचे। जांच में यह बात सामने आई कि 25 बच्चों के हॉस्टल में ऑलरेडी 65 बच्चों को रखा गया है, जिनके खाने और रहने की व्यवस्था भी बहुत ही खराब हालत में। फिलहाल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर पत्थलगांव में डायलिसिस सेवा की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने अस्पताल में डायलिसिस मशीन की मांग उठाई थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने 32 लाख रुपए की लागत से डायलिसिस मशीन की सौगात सिविल अस्पताल को दी। मगर पत्थलगांव सिविल अस्पताल में मशीन को आए करीब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, मगर अब तक इसे इंस्टॉल नहीं किया जा सका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।